बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 1.2 कर रहे थे तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं, जो कि 81/16 है और इसकी डिग्री जो है वो टोटल वो -3/4 है, होल पावर है ये। तो मैंने क्वेश्चन दोबारा फिर लिखा 81/16 -3/4 इसकी डिग्री है। अब ये माइनस हम ख़त्म करते हैं किसी तरीके से। तो माइनस कैसे ख़त्म करेंगे? हम जो 81/16 है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 16 ऊपर ले जाएंगे और 81 नीचे ले आएंगे। तो जब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, शुमार कुनिंदा और मखरज को हम इंटरचेंज करेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 16/81 और इसकी डिग्री आ जाएगी 3/4 प्लस के साथ। अब इसके हम फैक्टराइज़ करेंगे, 16 को भी फैक्टराइज़ करेंगे और 81 को भी फैक्टराइज़ करेंगे। तो कैसे करते हैं ये आप लोगों को पता है, पहले आपने किया भी हुआ है। 16 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड किया 2 4 8, फिर 2 से डिवाइड किया 2 2 4 और फिर 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। उस वक्त तक आपने सॉल्व करते रहना है जब तक ये 1 ना आए। तो इसी तरह ये अब हम 81 को करते हैं। 81 इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले छोटे नंबर से करेंगे, 2 से ये डिवाइड नहीं होता। जब 2 से डिवाइड नहीं होता तो फिर हम इसको 3 से करेंगे। 3 2 6, 2 आ जाएगा इधर रिमाइंडर, तो 3 7 21। फिर हम 3 से करेंगे 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों आप देखें, आप ये 16 जो है ये क्या बन गया, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब आप ऐसा करेंगे, इसको लिखेंगे 2 पावर 4 16। और इसी तरह 81 जो है वो 1 2 3 4, 3 की पावर 4 है, तो आप इसको 3 की पावर 4 कर देंगे और ऊपर होल डिग्री जो है वो 3/4 है, इक्वल का साइन लगाएंगे आप साथ। उसके बाद बच्चों ये 2/3 लिख के, क्योंकि दोनों की पावर 4 है तो हमने दोनों की पावर 4 एक दफ़ा इकट्ठी लिख दी है। और शुरू में जो स्टार्ट से आ रहा था 3/4 पावर इसके साथ चल रही थी। अब देखें ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी फिर क्या रह जाएगा 2/3 और इसकी डिग्री 3 आ जाएगी ये वाली, क्योंकि 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसकी डिग्री क्या आ गई, 3 आ गई। अब आप इसको करेंगे सेपरेट, देखिए 2/3 और इसी तरह 3/3, दोनों को पावर में हम लिख देंगे, होल पावर कर देंगे। ये 2/3 का आंसर होता है 8। 2/3 का मतलब होता है 2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, 2 2 और 2। ये किसका बनता है, 2/3 का बनता है। तो ये 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा। ये 2/3 = 8। और इसी तरह जो 3 है 3/3 वो क्या बनता है, 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27। इसका मतलब है 3/3 जो है वो 27 बनता है। तो ये 8/27 ये इसका आंसर है जी। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 3/4 और इसकी डिग्री क्या है, -2 है। माइनस ख़त्म करने के लिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में माइनस ख़त्म करने के लिए हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज किया था। 81 ऊपर था, हम 81 नीचे ले आए और 16 नीचे था, इसको ऊपर ले आए, तो ये माइनस ख़त्म हो गया, प्लस आ गया। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसके साथ भी, ये 3/4 है तो हम क्या करेंगे 4/3 कर देंगे। 4/3 और इसकी पावर ये माइनस ख़त्म हो जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं, ये आ जाएगा 4/3 और इसकी पावर +2। नेक्स्ट डिवाइड बाय 4/9 और इसकी पावर 3। उसके बाद 16/27। हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये माइनस ख़त्म किया है, प्लस कर दिया इंटरचेंज करके इन दोनों को, और बाकी सारा ऐसे लिख दिया जैसे लिखा हुआ था। उसके बाद आप पावर इनकी सेपरेट कर देंगे, 4/2 करेंगे 3/2, 4/3 9/3, इसी तरह 16/27। ये बच्चों आ जाएगा 4/2 डिवाइड बाय 3/2। नेक्स्ट 4/3 डिवाइड बाय 9/3। उसके बाद 16/27। नेक्स्ट आप देखें ज़रा, ये 4/2 है, 3/2 है, ये डिवाइड हो रहा है। हम डिवाइड को ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई साइन यूज़ करेंगे। तो जब डिवाइड को ख़त्म करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे। ये 9/3 ऊपर आ जाएगा और 4/3 नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/2/3/2 मल्टीप्लाई, डिवाइड साइन ख़त्म किया तो मल्टीप्लाई आ गया। तो उसके बाद
ये 9 पावर 3 ऊपर और नीचे 4 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27। अब बच्चों देखें, ये हमने नेक्स्ट स्टेप में 4 पावर 2 एज इट इज़ कर दिया, 3 पावर 2 भी वैसे लिख देना है, 9 पावर 3 भी वैसे लिख देना है, 4 पावर 3 भी वैसे लिख देना है। और ये जो 16 है ये 4 पावर 2 कर देंगे, क्योंकि 4 की पावर 2 करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 वो 16 होता है। और 27 जो है वो 3 पावर 3 होता है। 3 पावर 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 पावर 3 इज़ इक्वल टू 3 3 और 3। इसका आंसर होता है 27। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया, हम 27 को 3 पावर 3 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया है 4 पावर 2, 3 पावर 2, 9 पावर 3, 4 पावर 3। अब 4 पावर 2 ये 16 था, इसको 4 पावर 2 लिख दिया, और ये 27 था, ये 3 पावर 2 कर दिया। अब आप देखें ज़रा इसको, ऊपर 4 ये भी है और ये भी है, इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। जो सेम नंबर है ना उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। हमने रूल पढ़े थे वो ये थे कि बेस अगर सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे। ये बेस 4 है, ये भी बेस 4 है, पावर्स को जब ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब है 4 की पावर 4 आ जाएगा। और 9 नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है, हम वैसे 9 पावर 3 वैसे ही लिख देंगे डिवाइड बाय। और यहाँ पर देखें ये 3 पावर 2 और ये 3 पावर 3 है, तो बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे। ये 3 पावर 3 और ये 3 पावर 2, 3 + 2 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ये 4 पावर 3 एज इट इज़ आ। आप देखें थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, बेसिस सेम है तो पावर्स को सबट्रैक्ट करेंगे। जब डिवाइड हो रहे हो तो बेसिस सेम हो तो पावर्स को सबट्रैक्ट करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड करेंगे, जैसा कि हमने पहले किया था। ये आप देखें ये 4 पावर 4 और ये 4 पावर 3 है, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 9 पावर 3 डिवाइड बाय 3 पावर 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 पावर 4 - 3 1 होता है मल्टीप्लाइड बाय। अब 9 पावर 3 करते हैं। देखिए 4 - 3 करेंगे तो आंसर 1 आता है। 9 पावर 3 इसका आंसर होता है 729। आप कैलकुलेटर से करेंगे 9 और इसकी डिग्री और आगे 3 लिखेंगे तो ये 729 आ जाएगा। और 5 पावर 9 है तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 243। अब ऊपर जो नंबर है 729, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2916, और 243 वैसे लिख दिया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 2916 डिवाइड बाय 243, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। जी तो स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट करते हैं, जो कि है 0.027 और इसकी टोटल डिग्री -1/3 है। मैंने आपको बताया था जब डिग्री माइनस में हो हम क्या करते हैं, प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए जो इधर नंबर होगा, जो बेस होगी, उसका रेसिप्रोकल करेंगे। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, जिसका ना हो नीचे बटे में डिनोमिनेटर वो 1 होता है। तो इसका मतलब है जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आ जाएगा 1/0.027, और इसकी जो डिग्री है वो माइनस की बजाय अब ये +1/3 आ जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे 1/, अब ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 0 2 7, ये 3 डिजिट हैं। पॉइंट के बाद जितने डिजिट हों नीचे हम ओवर में फ्रैक्शन में हम उसके उतने ज़ीरो लगा देंगे। मतलब क्या है, ये 2 7 आ जाएगा, और नीचे देखिए पॉइंट है, इसकी जगह पे 1, आगे जितने डिजिट हैं 1 2 3 डिजिट हैं, तो 1 2 और 3 ज़ीरो आ गए, 1 2 3 और ये ज़ीरो हो गए, और इसकी जो पावर है वो 1/3 है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया है 1/0.027 और इसकी डिग्री क्या थी 1/3 थी। पहले माइनस था, उसको हम फ्रैक्शन में लेके गए, रेसिप्रोकल किया तो वो प्लस हो जाएगा। अब ये 27 जो है 0.027, इसका हमने फ्रैक्शन पॉइंट ख़त्म किया, डेसिमल ख़त्म किया है। डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम उसको फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। जब फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, जहाँ पर पॉइंट है उसके नीचे हम 1 लगाएंगे, आगे जितने डिजिट हैं 1 2 3 डिजिट हैं, तो ये 3 ज़ीरो आ गए, और इससे पहले वाले ये सारे नंबर ख़त्म हो गए, ज़ीरो भी ख़त्म हो गया, पॉइंट भी ख़त्म हो गया, ये ज़ीरो भी ख़त्म हो गया। बाकी क्या रह जाएगा 27 ओवर ये नंबर आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 27 को जब आप फैक्टराइज़ करेंगे, या हमने पहले भी किया था 27, इसको फैक्टराइज़ करें 3 से 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 3। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 2 3 3 पावर 3 बनता है। आप इसको लिख दें 3 पावर 3, और नीचे
ये 10 1 के बाद 3 ज़ीरो हैं, जितनी 1 के बाद ज़ीरो होना उतने उसकी पावर बन जाती है 10 की, 10 पावर 3 आ जाएगा। और इसकी टोटल पावर कितनी थी, 1/3 थी। अब देखें ये 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, क्योंकि 1/3 जो है ये क्या है, 1/3 ये दोनों की पावर है, ऊपर वाले नंबर की भी और नीचे वाले नंबर की भी। तो जब ऊपर वाले नंबर को हमने 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी फिर क्या रहेगा 1/3/10। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यह आ जाएगा 1/3/10, 1/3/10। अब इसको फिर ऊपर ले जाएंगे, ये क्योंकि नीचे था तो 10 जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये जस्ट 10 आ जाएगा, 10 ओवर और इधर क्या आ जाएगा, ये 3 है, तो 10/3 यही इसका आंसर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3/3, 10/3, 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, बाकी क्या आ रहेगा 1/3/10, 1/3/10 आ गया। अब क्योंकि ये 1 ओवर है फिर 3/10 है, मतलब 2 आ गई यही लाइन जो है, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, हम एक लाइन बस करेंगे। तो इसका ये डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ रहेगा, डिवाइड बाई 3, यही इसका आंसर है। देखो बच्चों इसका 4 पार्ट है, x पावर 14, y पावर 21 है, z पावर 35 है, y पावर 14 और z पावर 7 है, और इसका 7th रूट है। जैसे स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, इस तरह ये 7th रूट है, बाहर 7 लिखा हुआ है। तो अब हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x 1 है और x नहीं है इधर, तो इसलिए इसको हम वैसे लिख देंगे x पावर 14, ठीक है जी, एक x था। अब देखते हैं y कितने हैं, एक j है और एक j है, 2 तरह के हैं। तो इधर y की पावर कितनी है 21 ऊपर, और नीचे क्या है 14 है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -14। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट z है, z की पावर ऊपर 35 है और नीचे क्या है 14 है, z की पावर नीचे 7 है। तो हम क्या करेंगे, z पावर 35 -7, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ये बच्चों -14 होता तो जब हम इसको ऊपर ले जाते +14 हो जाना था, और ये अगर -7 होता तो ये +7 हो जाना था। अब क्योंकि ये +7 है तो इसलिए जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -7। और इसकी जो टोटल पावर है ये देखें, स्क्वायर रूट और साथ 7 लिखा हुआ था, तो इसको हम लिख देंगे 1/7। एक ही स्टेप में हमने दोनों पार्ट किए हैं, विद इन स्क्वायर रूट भी हमने सॉल्व कर दिया और स्क्वायर रूट की भी सॉल्व कर दिया। 7th रूट था तो ये 1/7 कर दिया, और x पावर 14 और x नहीं था इसलिए x पावर 14 एज इट इज़ आ गया। फिर y पावर 21 ऊपर था, नीचे 14 है, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर दिया, -14 आ गया। c की पावर ऊपर 35 है, नीचे 7 है, इसको ऊपर शिफ्ट किया तो -7 आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय y पावर 21 में से 14 माइनस करें, x पावर 14 एज इट इज़, y पावर 21 -14 करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर z पावर 35 -7 करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। अब इसकी टोटल पावर 1/7 है। अब ये 1/7 हर एक की पावर है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, x की भी, y की भी, z की भी। हम सब के साथ इसको पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब x पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, नेक्स्ट y पावर 7 और साथ मल्टीप्लाइड बाय 1/7। उसके बाद बच्चों ये z पावर है 28, साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7। अब जो कैंसिल होते हैं उसको कर दें, ये देखें 7 1 7 7 2 14, तो x पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद y की पावर 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट y आ जाएगा बस एज इट इज़, इसकी पावर 1, और उसके बाद y की पावर 1 लिखना है तो लिख दें। उसके बाद बच्चों ये आ जाएगा z और इसकी पावर 28 है और ये 7 है, 7 1 7 और 7 4 28 होता है, 7 4 28, तो इधर आ जाएगा z की पावर 4। तो हम टोटल इसका आंसर लिख देंगे x² y z की पावर 4, ये इसका आंसर आ गया। इसका 5 पार्ट है, 5 फिर 25 है, फिर 25 है, फिर 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 25 है। हम फर्स्ट काम ये करेंगे कि जो 25 है ना उसको हम 5 बनाएंगे। आपको पता है कि जो 25 होता है, 25 को फैक्टराइज जब करेंगे 5 5 25 फिर 5 1 5, इसका मतलब है 25 = 5 पावर 2। तो हम इनको लिख देंगे 5 पावर 2 लिखेंगे।
देखें फर्स्ट वाला एज इट इज़ आ जाएगा 5, ये वाला 25 को हम करेंगे 5 पावर 2 और इसकी टोटल पावर n+1, उसके बाद माइनस ये 25 एज इट इज़ और आगे 5 पावर 2n भी सेम आ जाएगा नीचे। सिर्फ हमने उस 25 को करना है सॉल्व जिसकी पावर है n+1। जैसे देखें ये n+1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 25 एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद बच्चों देखें ये 5, ये भी सेम, फिर 5 पावर 2n+3 ये भी सेम, माइनस इस 25 को 5 पावर 2 कर देंगे। ये 5 पावर 2 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 25 आ जाएगा। और साथ इसकी जो डिग्री है वो n+1 है, ये आपको समझ लगी होगी। उसके बाद देखें ये 5 है, ये 5 पावर ये 2 जो है n के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n आ जाएगा और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 5 ये फर्स्ट वाला था पहले, और ये आ जाएगा 5 पावर 2n+2 माइनस 25 और फिर 5 पावर 2n ये ऊपर वाला, और इसी तरह आप नीचे आ जाएंगे। ये 5 फिर 5 पावर 2n और 5 पावर 3, नेक्स्ट माइनस 5 पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n आ जाएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ जाएगा। आप देखें ये जो 2n है और ये 2 है, हम इनको सेपरेट करते हैं, 5 पावर 2n करेंगे और 5 पावर 2 करेंगे। यहाँ पर भी 5 पावर 2n और 5 पावर 2 कर देंगे, इनको सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ऊपर 5 पावर 2n और फिर 5 पावर 2 माइनस 25 और 5 पावर 2n, नीचे 5 पावर 2n फिर 5 पावर 3, ये मैंने पहले ही सेपरेट कर दिया था, आप डायरेक्ट कर दें फिर भी ठीक है, अगर एक एक स्टेप करना है तो फिर भी ठीक है, माइनस 5 पावर 2n और फिर 5 पावर 2 आ जाएगा। अब इसमें से देखें 5 पावर 2n ये कॉमन आ रहा है, 5 पावर 2n कॉमन आ रहा है, और इस तरह 5 पावर 2 होता है 25, तो ये 25 है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा 5 पावर 2n और ये 5 पावर 2 है ये आ जाएगा 25 माइनस ये 25 पहले ही है और फिर 5 पावर 2n। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करेंगे कुछ, ये देखें 5 पावर 2n, ये जो 5 पावर 3 है हम एक 5 पावर 2 सेपरेट कर देते हैं और 5 पावर जो 1 है वो सेपरेट कर देते हैं। मतलब हम इसको इस तरह करेंगे, ये 5 × 5 पावर 2 कर देंगे। देखें 5 पावर 1 ये 5 पावर 2 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, तो ये 3 आ गया। ये सिर्फ इसलिए किया है, ये 5 पावर 2 25 बन जाएगा, ऊपर भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 बन जाएगा, इसी तरह आगे ये फिर 25 है, इनको हम कॉमन ले सकते हैं। माइनस 5 पावर 2n और 5 पावर 2 जो है वो 25 होता है, ये 25 आ गया। अब आप देखें इसको, ऊपर 25 ये भी 25 है और 5 पावर 2n ये कॉमन ले लेते हैं। मतलब मैं कॉमन लेता हूँ 25 × 5 पावर 2n, बाकी फिर क्या रह जाएगा, ये जस्ट 5 रह जाएगा, माइनस 25 कॉमन, 5 पावर 2n ये भी कॉमन है, तो इसका मतलब ये सारा ही कॉमन है, तो हम इसकी जगह पे ऊपर 1 लिख देंगे। नीचे आ जाए, इधर नीचे हम क्या लिखेंगे 5 पावर 2n और 5 ये और ये 5 कितना हो रहेगा 5 5 25, ये हम 25 भी कॉमन ले लेते हैं, इधर भी 25 था। अब आप देखें ज़रा 5 पावर 2n कॉमन और बाकी क्या रह गया 25, ये 5 और 5 25, ये जो 5 पावर 2 है इसको आप 25 अंदर लिख दें इधर, माइनस ये सारा ही कॉमन था 5 पावर 2n ये लिख दिया, 25 ये आ गया, बाकी इधर क्या रह जाएगा फिर 1 रह जाएगा। कैलकुलेशन है, इसमें मुश्किल नहीं है, आप इसको 1-2 दफ़ा देखें वीडियो को और प्रैक्टिस करें तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है। ये 5 पावर 2n ये 25 ये भी 25 है, तो ये क्या करेंगे हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो देखें ये सेम है ऊपर भी और नीचे भी, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो रह जाएगा वो देखें 5 - 1 कितना होता है 4, नीचे 25 - 1 करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब आप इसको मज़ीद कैंसिल कर सकते हैं,
कैसे कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 4 1 4 और ये 4 6 24, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1/6, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स इसका 6 पार्ट है, 16 x पावर 1 है, फिर 20 है, 4 पावर 2x है और 2 पावर x माइनस 3 है और 8 पावर x प्लस 2 है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले 16 को सेपरेट करते हैं, 16 पावर x और 16 पावर 1 कर देंगे। तो ये आ जाएगा 16 पावर x और 16 पावर 1, और 16 पावर 1, उसके बाद प्लस 20, ये 4 पावर 2, 4 की पावर 2 करेंगे ना तो इसका मतलब होता है 4 पावर 2 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 16, ठीक है। 4 पावर 2 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 जो कि 16 के इक्वल होता है, 4 4 16 होता है। हम ऐसा करते हैं, ये जो 4 पावर 2 है इसको हम 16 कर देते हैं और टोटल पावर x कर देंगे। 4 पावर 2 क्या होता है 16 और साथ इसकी पावर x है वो हम सेपरेट कर दी, x कर दी। और नीचे भी हम कुछ इसी तरह ही करेंगे, 2 पावर x है, आप इसको 2 पावर x और 2 पावर -3 ये लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई साइन है और 8 है, 8 पावर x प्लस 1 है। अब 8 पावर x प्लस 1 को इनको सेपरेट करते हैं, 8 पावर x सेपरेट कर देते हैं और 8 पावर जो 2 है वो सेपरेट कर देते हैं। 8 पावर x और 8 पावर 2, 8 पावर x प्लस 2 था, हमने इसको सेपरेट कर दिया, 8 पावर x अलग कर दिया, 8 पावर 2 अलग कर दिया। अब आप देखें ऊपर जो है ना 16 पावर x ये कॉमन आ रहा है, 16 पावर x कॉमन है, बाकी क्या रह जाएगा फिर 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 लिख देंगे और नीचे आ जाएगा 2 पावर x और 2 पावर -3 और 8 पावर x 8 पावर 2, ये मैंने सारा वही लिख दिया जो पहले लिखा हुआ था। अब देखते हैं 16 पावर x, 16 प्लस 20 कितना होता है, ये 16 प्लस 20 36 होता है। चलें नेक्स्ट में हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखें 2 पावर x ये क्या है 8 पावर x है, दोनों की पावर x है, इसकी भी पावर x है, इसकी पावर भी x है। जब पावर सेम हो, बेसिस डिफरेंट हो तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे बेसिस सेम हो पावर्स को हम ऐड करते हैं, अब अगर पावर सेम हो तो बेसिस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये 8 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 और इसकी पावर कितनी है, एक ही x लिखेंगे। बेसिस डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई करके पावर एक ही लिखेंगे x, और बाकी फिर क्या रहेगा 2 पावर -3, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 पावर -3 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा फिर 8 पावर 2, 8 पावर 2। अब आप देखें क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 पावर x और ये 16 पावर x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो बाकी फिर क्या रह जाएगा 16 प्लस 20, इसका आंसर क्या होता है 16 प्लस 20 का 36 होता है, डिवाइड बाय। अब देखिए 8 पावर 2 इज इक्वल टू 64, कैसे 64 है देखें, 8 पावर 2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 64, ठीक है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, तो ये हम 8 पावर 2 लिख देंगे 64। अब ये -3 है, जब ऊपर -3 हो हम उसको जब नीचे लेके आएंगे तो वो +3 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा फिर 2 पावर 3 बनेगा। अब 2 पावर 3 किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8, तो ये आ जाएगा 8। रिपीट कर रहा हूँ मैं, 8 पावर 2 होता है 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 64, और 2 पावर -3 था, हम इसको नीचे लेके आएंगे। ये देखें फ्रैक्शन ओवर है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, 2 पावर 3 का -3 ये 2 पावर +3 हो जाएगा। अब 2 पावर +3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 2 8, ये 8 आ जाएगा, ये हम 8 लिख दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 ओवर, अब आप इसको कैंसिल करें 8 1 8 8 8 64, तो हम क्या लिख देंगे फिर जस्ट 36 ओवर 8 लिख देंगे। अब आप देखें 36 और 8 को जब हम सॉल्व करते हैं तो मैं लिख देता हूँ 36 ओवर 8। अब इसको सिंप्लीफाई करें, हम करते हैं
4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 2 8 और 4 9 36, 4 2 8 और 4 9 36, तो ये बच्चों आ जाएगा 9/2, 9/2 ये इसका आंसर आ गया। 64 पावर -2/3 और डिवाइड बाय 9 पावर -3/2। पहले हम ऐसा करते थे, माइनस ख़त्म करते थे, इसका रेसिप्रोकल कर देते थे, 1 ये कर देते हैं, लेकिन अब हम ऐसा करते हैं, इसको डिफरेंट तरीके से कर देते हैं। ये 64 को पहले हम करते हैं, 64 को फैक्टराइज़ करें तो ये बनेगा 64, क्योंकि नीचे पावर 3 है तो 3 की वजह से हम ऐसा करते हैं, कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिनको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 64 हो जाए। तो वो 4 है, 4 1 4 4 6, फिर 4 पे करेंगे 4 4 16, फिर 4 पे करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसको हम ऐसा करते हैं 4 पावर 1 2 3, 4 पावर 3 कर देते हैं और इसकी पावर -2/3 कर देते हैं। डिवाइड बाय 9 है, 9 जो है वो उसको हम जब करेंगे 3 3 9, फिर 3 पे करेंगे 1, तो ये 3 की पावर 2 बन जाएगा, क्योंकि ये नीचे 2 था इसलिए हमने 3 पावर 2 कर दिया, 3 पावर 2 और इसकी पावर आ जाएगी -3/2। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट आंसर आ जाएगा 4 पावर -2 डिवाइड बाय, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर -3 आ जाएगा। अब इस तरह करते हैं, ये माइनस है तो माइनस ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1/4 पावर 2 डिवाइड बाय, ये माइनस ख़त्म करने के लिए 1/3 पावर 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/4 पावर 2 होता है 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, डिवाइड बाय 1/3 पावर 3 क्या होता है, 3 पावर 3 इज़ इक्वल टू 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 3 27, तो इसका आंसर आ जाएगा 27। तो ये आ जाएगा 1/16, ये डिवाइड साइन है, डिवाइड साइन को ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 27 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 27/1। अब आप 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 27 ही होता है, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। 3 पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 8 पार्ट में 3 पावर n ये एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 9 होता है 3 पावर 2, 3 पावर 2 और साथ ऊपर n+1 आ जाएगा, नीचे 3 पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय 9 है, ये भी आ जाएगा 3 पावर 2 और इसकी डिग्री n-1। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर, अब ये देखें 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n आ जाएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, नीचे 3 पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n आ जाएगा, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन है इसलिए -2 आ जाएगा। उसके बाद 3 पावर n, ये देखें ये भी 3 है ये भी 3 है, तो पावर्स को ऐड कर देंगे, ये n आ जाएगा, n+2n+2, n+2n+2 कर देंगे, और नीचे भी ये 3 है, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 एक दफ़ा, और इसकी पावर क्या आ रहेगी n-1 +2n-2 +2n-2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर 3 पावर, ये देखें 2n+n ये होता है 3n +2 है, और नीचे भी इसी तरह ही करेंगे, 3 पावर ये 2n+n कितना हो जाएगा, ये 2n+n 3n, और -1 और ये -2 है, तो -1 -2 ये -3 आ जाएगा। अब आप इसको, ये भी 3 है ये भी 3 है, सबको एक ही पावर में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 पावर 3n+2, 3n+2, ये 3n इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये -3n हो जाएगा, और ये +3 है इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, -3 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो +3 आ जाएगा, ये 3n प्लस का और ये 3n माइनस का ये कट जाएगा, बाकी क्या रहेगा, 3 की पावर 2 + 3 होता है 5, 3 पावर 5 आ जाएगा, 3 पावर 5, तो 3 आंसर आ जाएगा 243।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, 9th पार्ट। देखें 5 पावर n है और +3 है। हम ऐसा करेंगे 5 पावर n सेपरेट कर देंगे और 5 पावर 3 सेपरेट कर देंगे। -6 है, -6 के बाद इसी तरह 5 पावर n सेपरेट किया और फिर 5 पावर 1 सेपरेट कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। नीचे देखें ये भी 5 पावर n है, ये भी 5 पावर n है, तो ये 2 दफ़ा लिखा हुआ था, हम इसको 5 पावर n कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या रहेगा इधर 9 - 2 पावर n, 9 - 2 पावर। उसके बाद देखें ये भी 5 पावर n, ये भी 5 पावर n है, तो आप 5 पावर n ऊपर कॉमन ले लें, बाकी रहेगा 5 पावर 3 - 6। ये 5 पावर n कॉमन लिया और ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। ये 6.5 नहीं है बल्कि 6 × 5 है। और नीचे 5 पावर n, 9 - 2 पावर n। अब बच्चों देखें ये कैंसिल हो रहा है 5 पावर n, इसको हम कट कर देंगे, तो बाकी फिर क्या रहेगा 5 पावर 3 का जो आंसर होता है 5 पावर 3 इज इक्वल टू 5 पावर 3 इज इक्वल टू 5 5 5 इज इक्वल टू 125। तो इसका आंसर आ जाएगा 125 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होता है 30 डिवाइड बाय 9 - 2 पावर n। अब 125 में से 30 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आता है 95 डिवाइड बाय 9 - 2 पावर n। बच्चों बुक में जो आंसर है क्वेश्चन है ना वो 2 पावर n लिखा हुआ है, अगर तो 2 पावर n है तो फिर बस यहाँ तक ही होगा, लेकिन क्योंकि आंसर मैच करने हमने नई बुक जो आएगी, क्योंकि इसमें फ़र्स्ट जो एडिशन था आपकी टेक्स्ट बुक का उसमें मिस्टेक्स हैं। नई बुक जो है ना उसमें 2 पावर n की जगह पे 2 पावर 2 है, 2 पावर n नहीं है बल्कि 2 पावर 2 है। ठीक है, तो जब 2 पावर 2 होगा तो फिर हम कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, ये यहाँ तक ही था। अब बुक के मुताबिक अगर आंसर लाना है तो देखिए 95 डिवाइड बाय 9 माइनस ये 2 पावर n नहीं है, 2 × 2 जो कि आंसर होता है 4, तो ये आ जाएगा 95/9 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर इसका 5 होता है। अब इसको कैंसिल कर दें, 5 1 और इधर कितना आ जाएगा 4, तो 5 9 45, इसका आंसर 19 आ जाएगा, इसका आंसर 19।